हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। दिस इज द न्यू वीडियो ऑफ 50K 50 डेज सीरीज। ये वीडियो बहुत दिन से पेंडिंग था एंड ये वीडियो अपलोड करने का बार बार ट्राई करता था शूट करने का, बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। एंड ये वीडियो 50 दिन में 50,000 कैसे प्रॉफिट हुआ इस पे बेस्ड है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्विंग ट्रेडिंग। कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं था, कोई भी क्रिप्टो नहीं था, कोई भी फॉरेक्स नहीं था, कंप्लीट रियल स्टॉक ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, वो पोर्टफोलियो से। तो इस वीडियो में बहुत सारी लर्निंग्स है, बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई, बहुत सारी न्यू स्ट्रेटजीज का भी पता चला कि हम क्या फॉलो कर सकते हैं, हम क्या रूल्स बना सकते हैं, क्या डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं टू ग्रैब दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट। जब आप स्विंग करते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा सही जाओ। जब आपको सर्किट वाले स्टॉक्स मिलते हैं जिसमें आप अच्छे से रिसर्च करते हो एंड एंट्री लेते हो, तो कभी कभी सर्किट लगता है, तो कभी कभी लोअर सर्किट भी लग जाता है, डिपेंड्स। क्योंकि अगर कोई न्यूज किसी भी स्टॉक के लिए पॉजिटिव साबित होता है तो निगेटिव भी साबित हो सकता है, या तो उसके लिए या तो अपोजिट सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि हम कहाँ डाल रहे हैं पैसा एंड हम वहां पे रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर हम गलत गए तो वो हमारा रिस्क किस हिसाब से है, हमारा कैपिटल कितना इन्फ्यूज्ड है, जिससे ज्यादा हम पे लोड ना है, भले वो 10% गिर जाए लेकिन हम सेफ हो। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट हमारा अच्छा है। तो आज के वीडियो में यही कंटिन्यू करेंगे। आई विल शो द स्प्रेडशीट कि कैसे कैसे क्या हुआ था, किसमें कितना प्रॉफिट हुआ था, एंड लास्ट मोमेंट पे एक ट्विस्ट है जो हमारे 50 के चैलेंज को कंप्लीट करने में बहुत बड़ा हेल्प किया है। सो एंड तक वीडियो देखना एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल and keep supporting. Follow on Instagram also, link in description. So guys, before beginning the video I'll let you know कि अगर आपको स्टॉक मार्केट पता होगा, मैं एक रफ एग्जांपल देता हूँ। देखो कैसा है कि इंडियन मार्केट जो काम करता है या कोई भी मार्केट काम करता है, लेट सपोज आप कोई आज के टाइम पे बिजनेस रन करते हो या कोई चालू करते हो, लेट सपोज XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आप पहले उस बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप पे हो, ठीक है, फिर पार्टनरशिप में करते हो इफ़, ठीक है, फिर उसको आप प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करते हो। नाउ यू नीड फंड्स फॉर योर बिजनेस, फॉर योर कंपनी। तो आप आजकल के टाइम पे जो एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है या स्टार्टअप चल रहा है, जिधर फंडिंग होता है, आई थिंक आपने देखा होगा शार्क टैंक पे, वहाँ से आप कंपनी में फंडिंग लेते हो, राइट। कंपनी को बड़ा करते हो, कंपनी को और बड़ा करते हो, ठीक है। सारे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इक्विटीज़ देते हो। नाउ इट्स अ टाइम कि अब आपको अपने कंपनी में बड़ा फंडिंग चाहिए, या लेट सपोज आपके इन्वेस्टर्स को एग्जिट चाहिए। अगर इन्वेस्ट किए हैं तो उनको एग्जिट भी चाहिए होगा, राइट। तो अब उनको एग्जिट चाहिए, उनको अपना निकलना है उधर से, तो वो कहाँ बेचेंगे? या तो वो सेकेंडरी मार्केट में भेजेंगे दूसरे। अब आपको बेचना है उसको ओपन मार्केट, तो ओपन मार्केट में कैसे बिकेगा? नाउ अब आपको अपने कंपनी को करना होगा पब्लिक। जब आप पब्लिक करते हो तो IPO लाते हो, ठीक है। IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एंड जब आप IPO लाते हो वो जाता है स्टॉक मार्केट में, लिस्टिंग होता है। स्टॉक मार्केट में जब लिस्टिंग होता है तो आप और मैं एज अ रिटेलर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, हम उनके शेयर्स को बाय कर, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एग्जिट भी लेते हैं, एंड इस तरीके से एक पूरा बिजनेस मॉडल काम करता है। इस तरीके से हम स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को देख पाते हैं। जो हमारा पैसा होता है हमें रिटर्न तभी मिलता है जब कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, उनके बिजनेस मैट्रिक्स अच्छे होते हैं, रेवेन्यू मैट्रिक्स अच्छा होता है, उनके सारे जो भी मैट्रिक्स है वो अच्छे होते हैं। या तो उनमें FII DII का एंट्री होता है, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि बड़े प्लेयर्स, उनका इन्वेस्टमेंट होता है, तब जाके एक मूव दिखता है। नाउ कम टू द पॉइंट कि एक्चुअली 50 के 50 डे कैसे हुआ। लिस्ट पे आते हैं। ये पूरा लिस्ट 24 जून से ये चैलेंज चालू हुआ था, जिसमें फर्स्ट डे का प्रॉफिट था 1500 रुपये, सेकेंड डे का प्रॉफिट था गल्फ ऑयल में 2000 रुपये। 25 जून गल्फ ऑयल में क्या था, आई विल शो यू। देखो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट में कैसा है, मैं कुछ स्टॉक्स को हाईलाइट करूंगा, सो यू कैन गेट द आइडिया हाउ एग्जैक्टली इट्स वर्क। देखो अब यहाँ पे हम स्क्रीनर पे आते हैं, लेट सर्च गल्फ ऑयल, जो कि 25 जून को लिया हुआ था, ठीक है। अब इस पे आते हैं। सो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स का P20 है, ठीक है। ये स्टॉक ट्रेड हुआ था आई थिंक मेरे ख्याल से समथिंग जून में। तो जून में इसका प्राइस यहाँ पे चल रहा था 25 जून के आसपास 1100 रुपये, करेक्ट। 1100 रुपये जो प्राइस था वो चल रहा था। कॉन्स बिल्कुल नहीं, ये अच्छा है, बुक वैल्यू नॉट मच 263 है। यहाँ पे डिविडेंड भी देती है कंपनी 2.5% का। कंपनी करती क्या है, ऑटोमोटिव जो लुब्रिकेंट्स होते हैं या नॉन ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स होते हैं उसमें ये काम करती है। इसके जो कैश फ्लो है, ठीक है, कैश फ्लो पॉजिटिव है। मार्च 2023 में 102 था, मार्च 2024 में 52 करोड़। शेयर होल्डिंग पैटर्न, नाउ देखो यहाँ पे FII जो था यहाँ पे 57,928 है, राइट। एंड यहाँ पे फिर जून में 70,211 हुआ। किधर ग्रोथ हुआ? पब्लिक में, ठीक है। पब्लिक में भी हुआ, कहीं ना कहीं DII में भी हुआ,
और FII में घटा, लेकिन उस टाइम पे FII में बढ़ा था। सारा डाटा एक तरफ, बट व्हाट अबाउट मैनेजमेंट? कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी काम कैसे करती है, कंपनी में जो मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, वो क्या डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, कॉन कॉल्स होता है, जो और इन्वेस्टर्स के बीच में जो बात होता है, जो डिस्कशन होता है, हम उसके कॉन कॉल्स कहते हैं। और उस कॉन कॉल्स को हम कैसे समराइज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ AI। यहाँ पे चैट GPT पे आया, इस डॉक्यूमेंट को करता हूँ डाउन। नाउ यहाँ पे हम करते हैं इसको अपलोड करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं चेक दिस डॉक्यूमेंट and let me know the major key points and future projection। अब यहाँ पे क्या है कि FY25 का ये अर्निंग कॉल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, द कंपनी अचीव्ड द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू ऑफ 885 करोड़ एंड EBITDA ऑफ 116 करोड़ एंड PAT ऑफ 88 करोड़, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। यहाँ पे इन लोगों का जो डिस्कशन है, सेगमेंट परफॉर्मेंस, फिर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट इन द EV स्पेस, फिर फ्यूचर प्रोजेक्शन, सस्टेन्ड ग्रोथ, फोकस ऑन इनोवेशन, EV बिजनेस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारा है। अब हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ने के बाद आप समझ पाओगे कि एक्चुअली ये क्या है। लेट्स बैक टू द अनदर। फिर जीरो स्विंग ट्रेडिंग में डेली प्रॉफिट नहीं बनता। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको हर दिन प्रॉफिट हो जाए। अब यहाँ पे क्या है कि आपको अपने रिस्क को कैसे डिवाइड करते हो ये देखना होता है, ठीक है। फिर अपोलो में, फिर विप्रो में हम चलते हैं किसी ऐसे स्टॉक्स में जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। विप्रो हो गया, AWFIS हो गया, IRFC हो गया, अंबुजा हो गया, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। टाटा मोटर्स, SJVN, हडकोर, RECL, MRPL, अशोका बिल्डकॉन, 5-6 स्टॉक बिका है, जिसको सारे को मिला के 5386। अब यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे भाई इतना कम। कंसिस्टेंसी जरूरी होता है। अब ये कंसिस्टेंसी स्विंग में कैसे काम करता है ये मैं टाटा मोटर्स के चार्ट पे दिखाता हूँ। 11 जुलाई डे 14। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स पे आते हैं। एक पुराना एग्जाम्पल देता हूँ। मार्केट यहाँ पे था, राइट। पहले मार्केट ये रेंज बना के सपोर्ट लेते लेते ऊपर गया, ठीक है। यहाँ इसका पहले से रेजिस्टेंस था, यहाँ से रिजेक्शन लिया, पहला प्रॉफिट इससे भी पहले बुक किया, मैं इंस्टा पे डाला था, एंड वहाँ से डायरेक्ट रिजेक्शन लिया, मार्केट आया यहाँ 920। अब एक बात बताओ, लेट सपोज आप स्विंग ट्रेडर हो, आप यहाँ पे एग्जिट नहीं किए एंड आपका ट्रेड 4 दिन 5 दिन के लिए ही है, तो आप यहाँ पे आए तो आपको तो एज अ शॉर्ट टर्म लॉस हुआ। बट अगर आप यहाँ पे सेल किए फॉर लाइक टू यहाँ पे ये व्यू देख के कि रिजेक्शन है या रेजिस्टेंस है, यहाँ लेते हैं, फिर वापस री एंट्री। मार्केट निगेटिव न्यूज़ आया, फाइनेंशियल्स में न्यूज़ आया, एंड फिर मार्केट यहाँ से चढ़ना चला, यहाँ पे एक एंट्री बना, ये गया यहाँ, ठीक ठाक प्रॉफिट बना। कैसे? बेस्ड ऑन यहाँ पे चार्ट, ठीक है। ये टेक्निकल व्यू था। टाटा मोटर्स आपको भी पता है एक अच्छा स्टॉक, मार्केट में न्यूज़ आता है, वी हैव टू गेट अपडेट। जैसे यहाँ पे है, हम सर्च करेंगे टाटा मोटर्स न्यूज़, टाटा मोटर्स न्यूज़, तो यहाँ पे जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है इससे रिलेटेड वो पता चल गया कि हाँ क्या क्या हो रहा है, क्यों स्टॉक ऊपर जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है। हम जो भी इससे और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है कि कोई रेट कट आने वाला है क्या, या कोई ऐसा मोटर्स जो ऑटोमोटिव सेक्टर है उसके लिए कोई गवर्नमेंट रूल आने वाली है क्या, तो हमें ये चीज़ देखने के बाद आइडिया लग जाता है कि हमें इसमें एंट्री लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा। लेट्स सपोज 1 लाख का फंड डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है। अब 1 लाख के फंड को अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ देखना होगा ना कि आप अपना पैसा कहाँ कहाँ डाल रहे हो, किस सेक्टर में डाल रहे हो। अब उसके लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। भले ही कम क्वांटिटी से जाओ लेकिन जाना पड़ेगा। सेक्टर डिफरेंट होने चाहिए क्योंकि मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहता है। ये हमेशा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे हो कि एक में डालते गया एंड आप लॉन्ग व्यू को देख के चल रहे हो। अगर आप स्विंग कर रहे हो तो आपको वहाँ पे शॉर्ट प्रॉफिट करना पड़ता है या डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है। आपको लगता है कि 5% इनफ, 6% इनफ या 10% इनफ, एग्जिट। ये खुद का रूल होना चाहिए, आपको कहाँ पे निकलना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था अगर होल्ड होता तो, बट वो होल्ड टाइम ले रहा था और टाइम लॉन्ग टर्म व्यू में दिया जाता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। अब यहाँ पे एक और स्टॉक पे आता हूँ इंटरेस्टिंग, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इससे, कल्याण ज्वेलर। तो 22 अगस्त एग्जैक्ट यहाँ पे ट्रेड था,
यहाँ पे एक रेंज वापस बना, यहाँ पे एंट्री मिला मुझे, यहाँ पे एंट्री मिला, साथ साथ जो न्यूज़ का जो मार्केट का जो पॉजिटिवनेस था यहाँ पे मुझे दिखा, और यहाँ पे वापस एंट्री लेके एक सही टाइम पे इसको एग्जिट। अब इस तरीके से इस सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जिसमें बहुत सारे दिन 0 है। आप देखोगे 31 जुलाई से 14 अगस्त तक कंप्लीटली जीरो है, कोई प्रॉफिट बुकिंग। 31 जुलाई से उस बीच में जो भी स्टॉक का इन्वेस्टमेंट था कहीं ना कहीं साइडवेज था, ठीक है, डे लैप्स हो रहे थे यहाँ पे। फिर क्या हुआ कि इस डे लैप्स के चक्कर में डिले हुआ, फिर यहाँ पे अगेन बुक हुआ ठीक ठाक 3500, 1300, 700, 600 सारे स्क्रीनशॉट इंस्टा पे डाले हुए हैं। हमारा डे 50 कंप्लीट हो गया था सितंबर 4 को, ठीक है, लेकिन जो फाइनल जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ यहाँ तक हो गया था 36,385। मेन पॉइंट क्या हुआ, जब हमारा लगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO एंड वहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ 20,000 रुपीज़ का। हम सीधा 37,000 से सीधा 58,000 पे पहुँच गए, बीच में कुछ प्रॉफिट 58,000 से हम सीधा चैलेंज को कंप्लीट किए, यानी फाइनल जो प्रॉफिट था वो बजाज IPO का भरा हुआ जिसमें 20,000 रुपीज़ का था, एंड उसके बाद एक जिंदा स्टेनलेस का था जिसमें 500 बुक हुआ, एंड ऐसे करके पूरा चैलेंज डन हुआ। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें मार्केट में स्विंग करने से पहले क्या देखना चाहिए। देखो, स्विंग ट्रेडिंग में दो चीज़ होता है, एक होता है रिसर्च, एक होता है एनालिसिस, ठीक है। अगर हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो रिसर्च और एनालिसिस में दो पार्ट आ जाता है। रिसर्च करते हैं तो गुड फंडामेंटल्स का मतलब हो गया कि जब हम कोई भी स्क्रीनर पे डिटेल्स देखते हैं या फंडामेंटल देखते हैं तो हमें दिखना चाहिए कि धंधा पॉजिटिव है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, कंपनी के पास पैसा पॉजिटिव में है, कैश फ्लो है, अच्छा है, गुड बैलेंस शीट, उनका जो बैलेंस शीट है अच्छा है, लाइबिलिटीज़, एसेट्स, उनके जो भी डेट है सब ठीक ठाक है। उस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, FII का इन्वेस्टमेंट बन सकता है, वो सेक्टर ऐसा कर रही है जिसमें FII एंट्री कर सकती है, एग्जिट। अब FII के भरोसे नहीं रख सकते, FII बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, बट FII ऐसे लोग हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है कंट्री डेवलपमेंट से, वो जस्ट अपना पैसा बनाने के लिए आते हैं, वो अपना पैसा बनाए, उनको प्रॉफिट मिला, एग्जिट, ठीक है। वो DII या इंडियन रिटेलर्स की तरह नहीं है कि बस हम डाले हैं तो लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म व्यू बना के चल रहे हैं। वो हमेशा मूवमेंट ढूंढते हैं, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ पे एंट्री करते हैं, वहाँ पे एग्जिट लेते हैं। पॉजिटिव इंसाइट सेक्टर वाइज, पॉजिटिव इंसाइट, लेट सपोज यहाँ पे जब आप हीट मैप पे जाओगे तो हीट मैप पे जाने के बाद यहाँ पे सारे सेक्टर्स हैं, ये सारे सेक्टर्स है, फाइनेंस है, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग है, नॉन एनर्जी मिनरल्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, हेल्थ टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, एनर्जी मिनरल्स एंड बहुत सारे सेक्टर्स है, राइट। अब हम यहाँ पे फिल्टर करते हैं कि लास्ट फ्राइडे को कौन सा सेक्टर बूम, 5% के ऊपर कौन सा बूम था, फाइनेंस में ये सारे स्टॉक्स, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग में ये सारे स्टॉक। बहुत बार देखे होंगे कि इंस्टा पे मैं बोलता हूँ कि फाइंड द बेस्ट वन। अब इतने सारे स्टॉक्स हैं, राइट, ये सारे निगेटिव में। अब इस निगेटिव में कौन सा स्टॉक है जो किसी न्यूज़ की वजह से नीचे आया है या मार्केट निगेटिव गया उसके वजह से, बट स्टॉक अच्छा है, हम उसमें एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, वो स्टॉक्स हमें ढूंढना पड़ता है। एंड दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे हमें मिलता है कि बाय द डिप, कोई ऐसा अच्छा स्टॉक ढूंढो, बाय द डिप, एंड उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल करो, टेक्निकल करो, जो करना है करो, एंड अच्छे से उस पर रिसर्च करके उसमें से स्टॉक निकालो, जिसमें क्या क्या चीज़ देखना होता है, एनी काइंड ऑफ डील्स एंड इशूज़। डील्स इन द सेंस कि डिविडेंड आने वाला है, डिविडेंड आने से स्टॉक में एक हाइप क्रिएट होता है, बाइंग आती है, डिविडेंड जैसे ही आता है स्टॉक नीचे चला जाता है, जितना डिविडेंड आता है उतना ही नीचे चला जाता है। बट अगर आप ट्रेडर हो एंड स्विंग कर रहे हो तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, बोनस है, कंपनी राइट इशूज़ है, ब्लॉक डील होने वाली है, ओवर द काउंटर, ओवर द टेबल कोई डील होने वाली है, रिलायंस ने उसका डील कर लिया, एशियन पेंट ने उसके साथ डील कर लिया, इसका इसके साथ हो गया, स्टेक्स बिक गए। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई न्यूज़ आ रहा है वहाँ पे एक मोमेंटम बनता है, मर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, वहाँ पे भी निगेटिव पॉजिटिव का न्यूज़ बनता है। कंपनी स्टेज, अब देखो लेट सपोज आज स्मॉल कैप है, ठीक है, आज मेरी कंपनी लेट सपोज XYZ नाम की है, मैं ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी 500 करोड़ की हो गई, बट वी कैन गो फॉर 5000 करोड़। क्यों? क्योंकि हमारा स्पेस अभी पूरा खाली है, हम ग्रो करते जा रहे हैं, राइट। अब नाउ मिड कैप में भी ऐसे हो रहा है, मिड कैप लार्ज कैप की तरफ जा रहा है, बट अब मैं लार्ज कैप बन गया हूँ, रिलायंस बन गया हूँ, तो रिलायंस में अब वो किधर, अगर लेट सपोज मैं एक काम करता हूँ, ब्रिटानिया का एग्जांपल लेता हूँ,
ब्रिटानिया कोई बिस्किट देती है 5 रुपये का, ठीक है, अगर आज के डेट में वो 5 रुपये की बिस्किट को 6 रुपये कर देती है ना, पूरा मार्केट शिफ्ट हो जाएगा, लोग तुरंत दूसरे बिस्किट पर शिफ्ट हो जाएंगे, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये जो 5 रुपये का बिस्किट देता है, आज के टाइम पे 6 रुपये कर देता है, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी लार्ज कैप है एंड एक बहुत अच्छा अमाउंट सेट करके, बहुत अच्छा लार्ज मैसिव अमाउंट में अपना एक ऑडियंस सेट करके रखी है, जिसके कारण कंपनी चल रही है, ठीक है। अब उसके ऊपर उनका ग्रो कर पाना बहुत मुश्किल है, उस लेवल पे उनको सस्टेन करना पड़ता है। और कुछ अलग हुआ, जैसे एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद एक अपग्रोथ पीरियड आता है, अगर कंपनी सही डिसीजन लेती है तो अपसाइड जाती है, अगर गलत लेती है या कुछ भी मैनेजमेंट इश्यू होता है तो वापस कंपनी वहाँ से डिक्लाइन करना लगती है। अब यहाँ पे 3 चीज़ और है, लॉन्ग टर्म हो गया, साइकिलर हो गया, सीजनल हो गया। अब यहाँ पे 3 तरह के है, एक होता है साइकिल में चलता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस हो गया कि भाई लॉन्ग टर्म का एग्जांपल है अनंतराज, आई हैव अनंतराज एंड आई कैन शो द चार्ट। देखो इसका मैं मंथ में दिखाता हूँ, देखो ये स्टॉक था 2021 में 32 रुपये का, नाउ इट इज ऑन 640, 721, राइट। इमामी का मैं एग्जांपल देता हूँ, इमामी मैं बाय किया था यहाँ पे, ठीक है, 471 के आसपास, और यहाँ पे 570, नाउ ये 850 होके आया है। तो ये सब लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, आप लोग अगर रील देखे होगे तो आई थिंक आपको याद होगा झंडू बाम। तो यहाँ पे ये सीजनल, सीजनल इन द सेंस कि कल जैसे देखो सीजनल में मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। लेट सपोज अभी दिवाली आने वाली है, ठीक है, तो कहाँ कहाँ मूवमेंट हो सकता है, पेंट में, वेडिंग सीजन आने वाला है, ज्वेलरीज में, फिर अदर सेक्टर्स हैं, कुछ कुछ और भी सेक्टर्स हैं, एफएमसीजी में अच्छा, उसमें भी अच्छा ग्रोथ आता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, गर्मी आता है, ठीक है, तो वरुण बेवरेजेस, कोको कोला, तो ऐसे बहुत सारे सीजनल होते हैं जो बहुत ही अच्छा मूव करते हैं। एंड सीजनल स्टॉक्स को पकड़ने का सही टाइम हमें सीजन के हिसाब से होता है, प्रेडिक्टेबल होते हैं कि सीजन आने वाला है, अगर कंपनी अच्छा की है पिछले साल इस साल तो आगे भी अच्छा करेगी, और उनके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं तो, ठीक है। टेक्निकल में हमें क्या देखना पड़ता है, टेक्निकल में हमें देखना पड़ता है कंपनी का सपोर्ट, वो किस लेवल पे आके बार बार सपोर्ट ले रही है, रेजिस्टेंस वो कहाँ पे जा के बार बार रिजेक्ट कर रहा है, कहाँ पे सप्लाई जोन बहुत ज़्यादा है, कहाँ से बार बार रिजेक्ट मिल रहा है, और प्राइस ट्रेंड, प्राइस बुलिश है, बेरिश है या न्यूट्रल है। लेट सपोज तीनों का एक एग्जांपल दे देता हूँ, साइडवेज, न्यूट्रल, ठीक है, फिर मैं यहाँ से यहाँ मेजर करूँ बुलिश, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ बेरिश शॉर्ट टर्म पे, हाँ यहाँ से यहाँ बेरिश, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 21 सितंबर से ये ठीक ठाक 22 जून के आज, यानी 1 साल के आसपास का टाइम जा रहा है, 10 मंथ, एंड ये बेरिश। तो ये यहाँ पे, और ये 1 अप्रैल से यहाँ पे 21 जुलाई, तो लॉन्ग बुलिश, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये चीज़ कैसे है, यहाँ पे ये 2 फैब से 2015 से लेके 18 तक बीच में घूम रहा था, ठीक है, एक प्राइस रेंज में चल रहा था। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है प्राइस ट्रेंड, कि प्राइस किधर जा रहा है, एंड हम किस हिसाब से उस पर डिसीजन ले सकते हैं। देखो फंडामेंट स्विंग ट्रेडिंग इज़ नॉट अ लाइक अ रॉकेट साइंस, ये सारे चीज़ को जब आप फिगर आउट करते हो तब जाके आपको रियलाइज़ होता है कि आपको फिगर आउट कैसे करना है एंड कैसे आप इधर ये कर सकते हो। ये स्टॉक्स में ट्रेड हुए, पहले एक बार ये काउंट कर लेते हैं। तो टोटल आई थिंक जो काउंट करने के बाद पता चला है, मैं जस्ट अभी ये काउंट किया हूँ कि 50 टोटल 50 स्टॉक्स हैं जिसमें ट्रेड हुआ है, एंड 50 डेज 50K में 50 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ है, जिसका 1000 रुपीज़ का एवरेज बनता है। एंड इस हिसाब से इसमें हुआ, जिसमें AI का भी यूज़ किया गया, जिसमें फंडामेंटल एवरीथिंग वी हैव यूज। एंड ये एक्सेल सीट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन चेक कि कब कौन सा ट्रेड क्यों लिया गया होगा, with the help of fundamental, technical या news wise, and you can DM me, you can comment, you can send me on Instagram, आप कहीं भी आप कहीं भी बता सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन चेक ऑल दिस स्क्रीनशॉट्स जो प्रॉफिट का था, जो कि इंस्टाग्राम पे हाईलाइट है एक पोर्टफोलियो नाम का, उसमें डाला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो कि कितना किस में क्या पोजीशन था, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये 1-2 डिमेट मिला के है, ठीक है। कैपिटल आई थिंक 1.2 लाख के आसपास इसमें डिप्लॉय हुआ था, जिसको डाइवर्सिफाई करके यूज़ किया गया था, डिवाइड करके कि किस किस स्टॉक्स में कब करना है। पूरे कैपिटल को एक स्टॉक में नहीं डाला गया था, नहीं तो क्या पता
3-4 स्टॉक्स में इतना बन जाता है, बट तो कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ता है। बहुत स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, बहुत नीचे आते हैं, बट वी हैव टू फॉलो अवर ऑन मैनेजमेंट, ऑन रिस्क मैनेजमेट। मार्केट में कुछ भी ग्लोबल इंपैक्ट होता है, निगेटिव साइड तो हमारे सारे सेक्टर बेरिश हो जाते हैं, ठीक है, कुछ सेक्टर छोड़ के जो कि एफएमसीजी होता है, एंड कुछ सेक्टर जिसको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो नीड है, जो नेसेसिटीज है। यहाँ पे कभी कभी मार्केट सीजनल तरीके से भी काम करता है। 3 तरीके से मार्केट काम करता है, जिसका 3 ट्रेंड होता है। वो 3 ट्रेंड को अगर हम पहचानते हैं, ठीक है, तो हम उस पर कर सकते हैं। लेट सपोज अभी अपकमिंग दिवाली एंड दशहरा एंड बहुत कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे सीजनल जो सेक्टर है वो ऑन बूम है। वो भले ही हमारे लोकल मार्केट में ज्वेलरी शॉपिंग हो रही है, क्लॉथ शॉपिंग हो रहा है, मान्यवर हो या कल्याण ज्वेलर्स हो या पीसी ज्वेलर्स हो या कोई भी ज्वेलर सेक्टर हो या कोई भी हाईएस्ट डिमांड प्रोडक्ट हो जिसका सेक्टर बूम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम सीजनल भी जा सकते हैं एज पर, क्योंकि साल का सबसे अच्छा सीजन का टाइम ये होता है। तो इस वाले सीरीज में ये देखने को मिला कि बहुत सारे पॉइंट्स ऊपर नीचे हुए, कुछ में बहुत छोटे छोटे परसेंटेज, 5%, 7%, 10%, इतना छोटा छोटा बुक हुआ। तो यहाँ पे हम एक चीज अच्छे से कर सकते हैं, मार्केट 20% भी जाता है, 50% भी जाता है अप, एंड 20-30% नीचे भी जाता है। अब यहाँ पे हमें अपना डिसीजन बनाना होता है कि हमें कहाँ बुक करना है, राइट। अब बुक करने के बाद लेट सपोज आप किसी भी स्टॉक को 240 पे बाय किए एंड उसको 270 पे सेल किए, बट वो 350 चला गया, तो यहाँ पे आपको पता है ना कि आपको 270 पे निकल जाना है, तो इसके बाद कोई रिग्रेट होना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं उस 270 पे भी वापस एंट्री लेते हैं कि अब यहां तक है और ऊपर जाएगा, एंड वो वापस 200 आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज नहीं करना है। अगर हम अपना रूल बनाते हैं तो हमें कंसिस्टेंसी मिलता है, और जब हमें कंसिस्टेंसी मिलता है तो हम अपने रूल पे एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं, एंड जो भी उसमें रिटर्न रिवॉर्ड मिलता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो भी रिस्क होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, एंड दैट्स इट। बट इस पूरे सीरीज से एक कंक्लूजन निकलता है कि गाइज, ना टिप आपको हेल्प कर सकता है, ना कोई कॉल आपको हेल्प कर सकता है, ना ही कोई जो आपको कोर्स देते हैं वो आपको सिखा सकते हैं। ये 50 डेज कंप्लीटली फॉलो करने के बाद एक सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि मार्केट में, इंटरनेट पे, वेब पे, गवर्नमेंट के साइट्स पे बहुत सारे कोर्सेज फ्री पड़े हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट्स, एंड बहुत सारे रिलेटेड स्टॉक्स, बहुत सारे न्यूज, बुक्स, इंफॉर्मेशन फ्री में मिल रहा है। तो आप उनसे सीख लो, ठीक है। आपको अगर हिंदी अच्छा है तो हिंदी में सीख लो, इंग्लिश में जमता है इंग्लिश में सीख लो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि इट्स लाइक रॉकेट साइंस की आप नहीं सीख सकते हो, आप सीख सकते हो कम, एंड सारे सीखने के बाद इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। आप जितना करोगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, आपका एक्सपीरियंस उतना ऐड ऑन करते जाएगा। आप किसी भी स्टॉक को देखोगे एंड किसी का फंडामेंटल या किसी का टेक्निकल, वो छोड़ो, किसी का आप न्यूज या किसी का कुछ भी अगर मार्केट में मूवमेंट हो रहा है उसको देख के गेस कर सकोगे, आप बता सकोगे, इजिली प्रिडिक्ट कर पाओगे कि हाँ ये चीज होने वाला है, ठीक है। ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है, क्योंकि टेक्निकल फंडामेंटल पे भी आदमी गलत जा सकता है, लेकिन जो खुद का एक्सपीरियंस होता है, जो वो देखा रहता है, उसे पता होता है मार्केट 20 साल से ऐसे बिहेव कर रहा है, आने वाले इस स्टॉक में अगर ऐसा मूवमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, दे कैन प्रिडिक्ट। तो हम इस चीज को फॉलो अप करके अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। आई होप आपको इस पूरे वीडियो में कैसे स्टॉक फाइंड आउट हुआ, कैसे हमने प्रॉफिट बुक किया, कैसे प्रॉपर आरओआई निकाला, एंड कैसे इसको क्लोजिंग किया, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आप अगर फॉलो कर सकते हो तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑप्शंस बुफे, द रियल आईडी। यू कैन ज्वाइन डिस्कॉर्ड एंड यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल ऑप्शंस बुफे, एंड सब्सक्राइब ठोक देना। बहुत दिन बाद वीडियो आया, बहुत डिले हो गया है, सॉरी फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, एंड इफ कोई भी आपका अलग टॉपिक क्वेरीज है, यू कैन कमेंट डाउन, एंड तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।